बेटा आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखिए इसको हम पहले फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे। एक फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए कोई सरफेस है, इसका जो आउटर सरफेस है वो रफ है और अंदर का भाग जो है पॉलिश किया हुआ है। देखिए जब कोई लाइट आ करके किसी सरफेस में गिरती है तो वहां से वो टकरा कर वापस चली जाती है। जो लाइट आ करके सरफेस से टकराती है उस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। और ये जो टकरा के वापस चली जाती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों लाइट जहां पर आके मिलती हैं, ये दोनों रे जहां मिलती है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, जो लाइट आकर सरफेस से टकराती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, जो टकरा के वापस चली जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये दोनों लाइन जहां से मिलती है एक दूसरे को उसको बोलते हैं नॉर्मल। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सरफेस से टकराकर वापस आता है तो उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहां पर देखिए इसके दो नियम बनते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो दोनों रेज हैं इन दोनों के बीच में एंगल बनता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनता है जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन एंगल, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल, है ना। देखिए दो नियम क्या है इसके, ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू आर। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, हमेशा इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए। और दूसरा नियम क्या है कि ऑलवेज इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई इन द सेम प्लेन। रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर always lie in the same plane. That is the topic of for today. Thank you. Goodbye.